दोस्तों, कहानी में आप साफ देख पा रहे हैं कि अब सीरियल अनुपमा में एक नई एंट्री हो चुकी है। पी यानी प्रेरणा की एंट्री ने पूरे माहौल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जैसे ही प्रेरणा घर में कदम रखती है, वैसे ही राही के मन में एक अजीब सी बेचैनी और जलन पैदा होने लगती है। राही बाहर से भले ही शांत दिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिल के अंदर चल रहा तूफान साफ महसूस किया जा सकता है। दरअसल राही पहले से ही अनुपमा और प्रेम को लेकर काफी ज्यादा पजेसिव रही है। अनुपमा उसके लिए सिर्फ एक माँ नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया है। वहीं प्रेम उसके जीवन का वह सहारा है जिस पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया है। ऐसे में जब राही को लगता है कि अनुपमा का ध्यान अब किसी और की तरफ जा रहा है, तो उसका दिल टूटने लगता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अनुपमा किसी और से खुलकर बात करे, किसी और के साथ हंसे या अपना अपनापन किसी तीसरे व्यक्ति के साथ शेयर करे। राही के मन में बार बार यही सवाल उठता है कि क्या अब वह अनुपमा के लिए उतनी खास नहीं रही? क्या प्रेम और अनुपमा दोनों की जिंदगी में उसकी जगह धीरे धीरे कम होती जा रही है? इन्हीं सवालों के चलते राही का व्यवहार बदलने लगता है। इसी वजह से प्रेम और राही के बीच कहीं न कहीं अनबन की शुरुआत हो जाती है। हालांकि प्रेम पूरी कोशिश करता है कि वह राही की भावनाओं को समझ सके। वह जानता है कि राही के मन में जो भी डर और असुरक्षा है, वह सब उसके अपने लोगों को खो देने के डर से जुड़ा है। प्रेम कई बार राही को समझाने की कोशिश करता है कि प्रेरणा की एंट्री का मतलब यह नहीं कि अनुपमा का प्यार कम हो जाएगा, लेकिन राही का दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ राही अनुपमा से नाराज हो जाती है। वजह बनती है अनुपमा का बदला हुआ व्यवहार। अनुपमा जब प्रेरणा से सीधे पी कहकर बात करने लगती है, तो यह बात राही को अंदर तक चुभ जाती है। राही के चेहरे पर मुस्कान नहीं रहती, बल्कि उसकी आंखों में नाराजगी और आंसू दोनों साफ झलकने लगते हैं। राही अनुपमा से कहती है कि आज तक आपने मुझे राही से आर नहीं कहा, लेकिन प्रेरणा को इतनी जल्दी पी कहने लगीं। क्या वह मुझसे ज्यादा खास है? क्या उसकी जगह अब मेरी जिंदगी में आ चुकी है? राही के ये सवाल अनुपमा के दिल को भी तोड़ देते हैं, लेकिन वह राही को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर दोस्तों, कहानी में एक हल्का सा सुकून तब देखने को मिलता है जब आखिरकार राही और प्रेम के बीच कुछ नज़दीकियां बढ़ती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताते हैं। उनकी बातचीत में फिर से प्यार झलकता है, उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए भरोसा नजर आता है। कुछ रोमांटिक मोमेंट्स भी आते हैं जो दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। जैसे ही प्रेम किसी काम से वहां से चला जाता है, माहौल अचानक बदल जाता है। पीछे से दिवाकर की एंट्री होती है और उसकी नीयत शुरू से ही गलत दिखाई देती है। दिवाकर राही के पास आता है और उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वह राही को इतनी जोर से पकड़ लेता है कि राही चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाती। राही डर के मारे कांपने लगती है। उसकी आवाज गले में अटक जाती है। वह मदद के लिए चिल्लाना चाहती है, लेकिन डर के कारण उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पाती। दिवाकर की पकड़ और उसकी घिनौनी सोच राही को अंदर से तोड़ने लगती है। इधर अनुपमा के मन में पहले से ही एक अनजाना डर बैठा हुआ होता है। एक माँ का दिल यह महसूस कर लेता है कि उसकी बेटी किसी मुसीबत में है। अनुपमा का दिल तेज तेज धड़कने लगता है और वह बिना समय गंवाए राही की तरफ दौड़ पड़ती है। वक्त रहते अनुपमा वहां पहुंच जाती है और अपनी बेटी को उस दिवाकर नाम के राक्षस से बचा लेती है। अनुपमा का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वह दिवाकर का सामना पूरी हिम्मत के साथ करती है। एक माँ के रूप में, एक औरत के रूप में अनुपमा आज बिल्कुल अलग रूप में नजर आती है। दिवाकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है और कहता है कि राही उससे प्यार करती है, लेकिन अपने परिवार, अपनी माँ और अपने पति की वजह से डरी हुई है। वह यह तक कह देता है कि राही उसके बिना खुश नहीं रह सकती। लेकिन दिवाकर को कौन समझाए कि राही के दिल में उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। राही तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से प्यार करती है। दिवाकर उसके लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय एक टीचर के। राही साफ शब्दों में कहती है कि उसके मन में दिवाकर के लिए कोई भावना नहीं है। अब दोस्तों, कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। अनुपमा ठान लेती है कि इस बार दिवाकर को छोड़ा नहीं जाएगा। वह जमकर दिवाकर की धुलाई करती है और उसे ऐसा सबक सिखाती है जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा।
अनुपमा की हिम्मत और ताकत देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार प्रेम भी पीछे हटने वाला नहीं है। वह अनुपमा के साथ मिलकर दिवाकर के खिलाफ खड़ा होता है। अनुपमा तुरंत पुलिस को बुलाती है और दिवाकर को गिरफ्तार करवा देती है। दिवाकर को हथकड़ियों में देखकर राही को पहली बार सुकून मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जाते जाते दिवाकर यह सच उगलेगा कि उसे यह सब गौतम ने कहा था? क्या वह यह बताएगा कि गौतम ने ही उसे यह यकीन दिलाया था कि राही उसे पसंद करती है? अगर ऐसा हुआ तो कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो दोस्तों, आने वाला ये धमाकेदार ट्विस्ट आपको कितना एक्साइटिंग लग रहा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आप भी चाहते हैं कि इस बार दिवाकर को कड़ी सज़ा मिले? क्या प्रेम और अनुपमा मिलकर उसे ऐसा सबक सिखाएं कि वह दोबारा किसी लड़की की तरफ गलत नज़र उठाने की हिम्मत न कर सके? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और जुड़े रहें अनुपमा के आने वाले ज़बरदस्त ट्विस्ट के साथ।